अगर वसीम कादर अपने हलके में वापस आते हैं तो फेस कर पाएंगे उन कारकुनान को जिन्होंने उनको वोट कास्ट किया? ये लोटा मैंने 150 रुपए में खरीदा है। ना करें। हाँ जी, 150 रुपए का। ये उनको लान है, ये 14 करोड़ में खरीद रहे हैं, मुझसे 150 का ले। 150 का मैं लोटे दूंगा इनको। ये ट्रक चाहिए, मैं ट्रक खरीद के दूंगा 150 का एक लोटा। वसीम कादर लोटा, वसीम कादर लोटा। मैं इसके गलों में जूतियों का हाथ डालूंगा और छित्तर मारूंगा इसको। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं मियां अब्दुल्ला। इस टाइम मैं मौजूद हूं NA 121 से, जहां से वसीम कादर जो है वो भारी अक्सरियत के साथ जीते हैं PTI की हमायत के साथ। मेरे साथ नुमान मजीद साहब मौजूद हैं जिन्होंने उनके साथ इस कैंपेन को चलाया और इनका कहना है कि तकरीबन मैंने करोड़ों रुपया लगा दिया, लेकिन वो बेईमान शख्स मेरे करोड़ों रुपये का और इस हल्के के जितने भी वोटर थे उनका ईमान बेचकर, वोटर का जो हक था वो बेचकर यहाँ से चला गया। मेरे साथ नुमान मजीद मौजूद हैं, इनके हल्के के कुछ लोग आए हुए हैं इनसे गिले शिकवे करने के लिए। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं और ख़ास तौर पे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये इनका गुस्से का इजहार ये है कि इन्होंने जो वसीम कादर की तस्वीर है उसके ऊपर ब्लैक कलर का पेंट कर दिया है, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जबकि वसीम कादर का ये कहना था कि मैं आज़ाद हैसियत से यहाँ से लड़ा था। लेकिन मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को दिखाता चलूँ कि इन्होंने अपनी पैनाफ्लिक्स में साथ जो है वो टिकट जो पार्टी की जानिब से दी जाती है वो भी अवेज़ा की थी और ऊपर लिखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बाद जो है काफ़ी हल्के के लोगों के अंदर ये तो जो था वो ये बात आ गई कि नहीं ये इमरान खान के सपोर्टर हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो सोशल मीडिया पे गर्दिश की वीडियो जिसमें वो ईया कनाबदू से स्टार्ट ले रहे हैं, कुरान मजीद पे हल्फ ले रहे हैं नुमान मजीद साहब के ही डेरे पर, और एक दिन बाद जब रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसके बाद वो नून लीग के जो मरियम नवाज़ हैं उनके साथ दिखाई देते हैं और जनाब नून लीग को प्यारे हो जाते हैं। मेरे साथ नुमान जी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वसीम कादर साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए, कैसा लग रहा है? देखें, एक बंदे ने बड़ी मेहनत से जो है वो एक इमारत खड़ी की हो, एक एक ईंट अपने हाथ से लगाई हो और दूसरा बाद में पता लगे दूसरा आगे कब्जा कर गया है, तो जो वो फीलिंग आती है वही फीलिंग हमें आ रही है इस टाइम। तो क्या लगता है कितने में डील हुई, कितने में बिके वो? 14 करोड़ में सुनने में आ रहा है बिके हैं। 14 करोड़? हाँ जी, और सही रेट लग गया। और साथ में कोई मिनिस्ट्री वगैरह की भी सुनने में आया कि ऑफ़र हुई है। मज़े हैं उनके? फिर तो मिनिस्ट्री तो नहीं मिलने लगी क्योंकि वो मुझे इतना पता है वो जो नवाज शरीफ वगैरह है कारोबारी लोग हैं, तो सही घोड़े पे ही पैसे लगाएंगे, वो सही घोड़े नहीं, बीमार घोड़े पे नहीं लगाएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं कि अगर उन्होंने 2-4 करोड़ तो लगाया होगा इलेक्शन में, तो 2-4 करोड़ लगा के अगर उनको 12 करोड़ मिल गए तो ठीक है? 2-4 करोड़ अगर लगाया होता और फिर मेरा नहीं ख्याल 12 करोड़ में बिकना था। ये टका नहीं लगा इसलिए जो है इतने में बिका है। अच्छा, हाँ जी। किसने लगाया इनके इलेक्शन में पैसे? आपके सामने ही है, आपको पता ही है, सारी इमाम को पता है। मैंने जो है सारे इसके इलेक्शन पे पैसे लगाए हैं, सारी फ्लैक्सीज मैंने बनाई हैं, जो वोटर पर्चियाँ तक जो है इलेक्शन डे के जो पोलिंग एजेंट्स तक है वो इसके मैंने हायर किए हैं। तो नुमान साहब आपको तब आइडिया नहीं हुआ कि ये बंदा बिक जाएगा या PTI की जो अगेंस्ट जाके नून लीग में शमूलियत अख्तियार कर लेगा? देखिए, फ्रॉडिया जो होता है ना वो पूरी तैयारी के साथ आता है। ये अपने नाम के साथ जनरल सेक्रेटरी का टैग लगवा कर आया था PTI का, उसकी वजह से हमारी आंखों पे पर्दा डल गया। फिर बाद में जो है हमने कुरान पाक का हलफ जो है वो मेरे सामने इसने दिया, तो फिर जो है आगे बात ही कोई नहीं रह जाती थी। हमारा कुरान पाक पे यकीन है, इसलिए जो है वो धोखा हो गया हमारे साथ। सर क्या समझते हैं आप, माशाल्लाह बारिश है कि एक शख्स ईया कनाबदू से और ईमान का जो पहला जुज़ है कुरान मजीद उसका हल्फ देकर आता है, वोट लेता है, उसके बाद दूसरी जमात में चला जाता है, कैसा लग रहा है? देखें जी, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, बड़ा बुरा लग रहा है कि कुरान की ये आयत है जिस पे उसने हलफ दिया था, और जो जब मीटिंग में जाता था, मेरे घर में पहली मीटिंग हुई थी जिसमें उसने यहाँ से शुरू किया था कि या का नाबुदु व या का नस्तईन, और ये कलाम पाक की आयत है, पहली सूरत की आयत है। और ये पढ़कर जब किसी के सामने कोई बात करता है तो वो जो दूसरे सुनने वाले होते हैं वो समझते हैं कि यार ये बंदा सच्चा ही होगा जो कुरान पाक की आयत पढ़ के, क्योंकि हम मुसलमान हैं, कुरान पे हमारा ईमान है, तो इसमें जो है ना वो मैं समझता हूँ कि बड़े लोगों को, मुसलमानों को और हम जैसे वोटरों को, सपोर्टरों को उसने बड़ी दिलाजारी की है
कि ये उसने अच्छा नहीं किया जो भी उसने किया है। क्या समझते हैं आप जी, जिस तरह लोटे पकड़ के उनकी तस्वीर के ऊपर उनके पेंट फेर के और सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं कि फ्लैश के अंदर उनकी तस्वीर लगाकर पानी गिराया जा रहा है, क्या ये दिल आज़ारी नहीं है? जी जी बिल्कुल दिल आज़ारी है। और ये मरियम बीबी का ये बयान था कि वो कहती थी कि जो लोटों की जगह होती है ना वो वॉशरूम में होती है, तो लोगों ने उसका इजहार किया है, उसको बताया है कि तुमने लोटा ख़रीदा है ना तो ये इसकी जगह वॉशरूम में है और तेरे घर में नहीं है, तूने उसको अपने घर में बिठा लिया, अपने साथ खड़ा कर लिया, तो उसके वॉशरूम में, इसलिए वॉशरूम में उसकी 12 तस्वीर करोड़ में उनकी डील हुई है, नुमान मजीद साहब बता रहे हैं। जी ठीक जी जितने में हम भी तो नहीं हुई है, जितने में भी हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान के सफाई की जो है ना वो कोई कीमत नहीं है कि अब ना उधर इज्जत होगी क्योंकि वो लोटा है, तो ना इन लोगों में इज्जत रही क्या है। समझते हैं कि अगर वसीम कादर अपने हलके में वापस आते हैं तो फेस कर पाएंगी उन कारकुनान को जिन्होंने उनको वोट कास्ट किया? जी जी कारकुनों में बड़ा गुस्सा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फेस कर सकेंगे, और मेरा ख्याल है कि अगर कारकुनों में आएंगे तो इसको जूतियाँ और अंडे ज़रूर पड़ेंगे। अच्छा, जी इंशाल्लाह। बड़ी तगड़ी जमात में गए हैं वो। कोई बात नहीं, ये तगड़ी जमात कहाँ रह गई है, आप एनालिसिस करके देख लें, इसकी 45 सीटों से ज़्यादा पाकिस्तान में सीटें नहीं है, ये बड़ी जमात कहाँ से हो गई है? जमात पीटीआई बड़ी है, इतना कुछ करने के बावजूद जनाब उनका लीडर अंदर उसका निशान नहीं रहने दिया, जुल्म किया हर जगह पे जनाब, मीटिंग नहीं करने दी। 9 मई किया आपकी जमात ने, 9 मई किया। ये बिल्कुल गलत है, 9 मई इन्होंने नहीं किया, जो काली भेड़ें थी इनमें आके घुसी हैं उन्होंने 9 मई किया है, ये इंतजामिया अपने में से ढूंढे। क्या आप समझते हैं 9 मई गलत था या सही था? ये गलत है। 9 मई जो हम पे इल्ज़ाम लगा है वो गलत है। 9 मई इस तरह नहीं हुआ जिस तरह ये कर रहे हैं या कह रहे हैं या दिखा रहे हैं, वो हमारे लोग नहीं हैं, उनको पकड़ के अंदर दें, उनको फांसी दें, वो हमारे लोग नहीं है, पीटीआई के लोग नहीं है वो। सर मुझे बताएं कि लोटे पकड़े हुए हैं, कितने के खरीदे ये लोटे? ये लोटा मैंने 150 रुपए में खरीदा है। ना करें। हाँ जी, 150 रुपए का, ये उनको लान है, ये 14 करोड़ में खरीद रहे हैं, मुझसे 150 का ले, 150 का मैं लोटे दूंगा इनको। ये ट्रक चाहिए, मैं ट्रक खरीद के दूंगा 150 का एक लोटा। 150 का? हाँ 150 रुपए का एक लोटा। हाँ वसीम कादर खो लोटा, वसीम कादर लोटा, वसीम कादर लोटा। तो क्या समझते हैं कि वसीम कादर साहब जो है वो साहब सूब नहीं है वो, इसकी इतनी इज्जत की है, सिर्फ मेरे भाई के साथ ये खड़ा था बस, इसकी मैंने बहुत इज्जत की आपने है। वोट किसको डाला? मैंने इमरान खान को डाला। वसीम कादर को नहीं? नहीं मैंने वसीम कादर को नहीं डाला। तो मैंने आपका अपने वोट भाई बेच के को चले डाला। मैंने अपने भाई को डाला, इमरान खान को डाला, क्योंकि इन्होंने कहा इमरान खान को डालना है। मैंने कह रहे मैं आजाद लड़ा हूं। आजाद लड़ा है, इसको तो एक वोट ना मिले, अब ये इमरान खान का बिल्ला उतार दे और इसको एक वोट भी अगर दरोगे वाला सही है पूरे हल्के से मिल जाए, इसकी जूतियां और मेरा सार होगा। क्या समझते हैं अगर आपके सामने ये वसीम कादर साहब खड़े हैं, क्या कहेंगे? तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको, मैं इसके गलों में जूतियों का हाथ डालूंगा और छित्तर मारूंगा इसको, जिसकी मैंने इसकी इज्जत की। आपको मालूम नहीं, मैंने एमएनए है? एमएनए कोई नहीं है, लोटा है, आपकी 150 रुपए का लोटा, तगड़ी जमात, 150 रुपया लोटा, बड़ी तगड़ी जमात है। 150 रुपए का लोटा। डर नहीं लगता? अरे लश्कर भी लोटा और ये भी लोटा। इमरान खान को पता नहीं चला, उसने इसको इज्जत दी है, लेकिन इसको इज्जत पची नहीं है, इसको इज्जत पची नहीं है। इसको मैंने बहुत इज्जत दी कि ये इमरान खान का बिल्ला लगाया हुआ था इसने, ठीक है, इसलिए ऐसे अपने वोट हाँ, इसलिए इमरान खान की- इमरान खान का बिल्ला लगाया हुआ था इसने, और हमने इसको इज्जत दी है। मैंने इसको खुद 100 बंदे का नाश्ता करवाया खुद अपने हाथों से, और मैंने खुद अपने हाथों से पैसे इसके लगाए हैं। नुमान भाई ने मुझे कहा, और मैंने लाखों रुपया इस पे लगाया। नुमान भाई के थे वो पैसे, मुझे उन्होंने पकड़ाए कि भाई आप लगाओ। मैं इसका हलफ दे सकता हूँ, मैंने खुद पैसे इसको लगाए। इससे पूछ ले जाके, इस पूछ ले, इस लोटे से पूछ ले कि मैंने खुद लगाए हैं पैसे। गलियों में इसके लिए मैं फिरा हूँ, गलियों में इसमें लिए फिरा हूँ, और लोगों की मिन्नतें की कि इसको वोट दे। अच्छा, जब वो दूसरी जमात में चले गए उसके बाद जो जिन लोगों से आपने वोट मांगा था, किसी शख्स ने आपसे सवाल नहीं किया कि बाबा जी है की होया? क्या फिर की साढ़े क्या? को आ रहे ने की क्या? ते ਅਸੀਂ शर्मिंदे हो रहे हैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया। हाँ, उसने कहा, मैंने कहा यार प्रोग्राम बढ़ गया, हो गया ये लोटा 150 रुपया, और 14 करोड़ गंजों ने, मरियम नवाज साहब ने ये इनको लिए 14 करोड़ का खरीदा है ना, वो नहीं ना, मेरे से 150 का ले, ये 14 करोड़ में बिक ये गया। वो लोटा नहीं है ना? नहीं वही लोटा है, मरियम ने खुद कहा था लोटे, हाँ वही काम है। मरियम ने खुद कहा था कि लोटों की जगह वॉशरूम में है, बाथरूम में जिसको हम देसी कहते हैं,
वॉशरूम बाथरूम जिसमें ये वो वहाँ, इसकी जगह उसके उधर है वॉशरूम में लोटा। नुमान साहब मुझे बताइएगा कि आपका आखिर में जब इलेक्ट हो गए, पता चल गया, रिजल्ट अनाउंस हो गया, उसके बाद कब तक आपका उनके साथ रब्ता रहा? मेरा जो है वो अगले दिन तक रब्ता रहा है, मुबारकबाद वगैरह मैंने दी। मुझे जो है वो क्योंकि मैं लूज़ कर गया था तो मुझे लूज़ होने का इतना गम नहीं था जितना इसके जीतने की खुशी थी। दूसरा वहाँ से जो हमारा सियासी मुखालिफ है रोहिल असगर, वो भी हार गया था, उसकी भी मुझे बहुत खुशी थी। तो मैंने जो है वो इसे फ़ोन किया है और मुबारकबाद वगैरह दी और मैंने बताया कि जो है ना वो हमने रैली निकालनी है आपकी जीत की खुशी में ना। तो जो है ना तब इन्होंने जो रिप्लाई दिया ना उससे मुझे थोड़ा सा लगा, मैं कहा पता नहीं खैर ही हो, कोई तबीयत शायद ख़राब है, क्योंकि वो सेहत ख़राब वाला ही जवाब था। लेकिन फिर जो है वो अगले दिन ये पता लग गया कि आज यार तक जो अगवा कर लिया गया, क्या वो क्या रही थी? अगवा किया गया। आप देखें 12 घंटे जो है ना सुबह 4 बजे उन पे प्रेशर हो। उनके भाई का भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे जो भाई हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है, एक तरफ अगर मौत है और दूसरी तरफ जमात नून लीग है, तो आप क्या अख्तियार करेंगे? मेरे भाई ने नून लीग जमात ज्वाइन कर ली। मर्द को ना टूटने में टाइम लगता है, मर्द जो होता है ना उसको टाइम लगता है तोड़ने में। 12 घंटों में मर्द नहीं टूट सकता। आप क्या समझते हैं वसीम कादर को? वसीम खादर न मर्द है, मर्द है, बिल्कुल ऐसे ही है, बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है ये। जो 12 घंटों में टूट गया वो न मर्द ही हो सकता है, मर्द कभी नहीं टूट सकता। आप देखें इनसे तो औरतें बेहतर हैं। यास्मीन राशिद को देख लें आप, वो नहीं टूटी, सनम जवेद नहीं टूटी, तैयबा राजा नहीं टूटी। तो ये तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये न मर्द है। अच्छा नुमान भाई, मुझे एक जो अजीब बात ये लगी कि 2 लोटे पकड़े हैं और एक लोटा ये मेरी लेफ्ट साइड पे है, इसकी क्या वजह है? लोटा तो आप कह रहे हैं कि एक है, तो ये 3 क्यों है? 3 जो है ना वो सस्ते मिल रहे थे और एक महंगा पड़ रहा था, इसलिए हमने जो है ना वो 3 इकट्ठे ही ले लिए हैं, ताकि जो है ना फ्यूचर में अगर कोई लोटा होता है ना तो 2 उसके काम हो, बाकी 2 उनके काम आ सके। अच्छा लास्ट में मुझे बताइएगा कि वसीम कादिर साहब को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बकौल आपके कि आपका कहना है कि मेरे काफ़ी पैसे लगे, मेरा सोर्स लगा, हर चीज़ मैंने यूज़ की, लेकिन वो आपको नज़रअंदाज करके दूसरी जमात में शामिल हो गए। नज़रअंदाज नहीं किया, वो पहले से प्लांटेड थे, पहले से जेन बना कर आए हुए आपको थे। यूज़ किया? यूज़ मैं हुआ हूँ, उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं हो गया। हाँ जी। जी नाज़रीन, इस टाइम मैं NA 121 की आवाम के साथ मौजूद था और इनके जो लीडर थे, इनका कहना था कि इमरान खान के लिए इन्होंने वोट कास्ट किया। नुमान मजीद साहब ने पूरे हलके में कंपेन की, लेकिन उन्होंने हमारे जो वोट थे उनका सौदा किया और बेच दिया। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा कि वसीम कादर की जो सियासत है आने वाले मुस्तकबिल में रहेगी या नहीं। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।